नाजरीन आदाब, पेश है आज का हमारा एशिया का जलगांव बुलेटिन। मैं हूं ज़की सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। आज बतारीख 5 जुलाई खानदेश के कलीदी शहर जलगांव में वक्फ कानून 2025 की मुखालफत में एक इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए इलाका खानदेश के अहम रहनुमा डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने एक अपील जारी की है। हमारे नुमाइंदे शेख कामिल के जरिए देखते हैं क्या है ये अपील। चलो जलगांव, चलो जलगांव, चलो जलगांव, ईदगाह मैदान आपका है मुंतजिर। एहतजाजी इजलास वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की मुखालफत में मुकर्रर खुसूसी मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बतारीख 5 जुलाई 2025 बरोज सनीचर बवक्त बाद नमाज मगरिब 7:30 बजे बमकाम ईदगाह मैदान अजंता रोड जलगांव। जिला भर के बिरादरान इस्लाम और अवामुन्नास से अपील की जाती है कि इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर दीनी व मिली बेदारी का सबूत दें। अपील कुनंदगान सदर व अराकीन वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी जलगांव। भुसावल के हफ्तवार बाजार में फ्रूट मार्केट में नाजायज कब्जाजात हटाए गए। इस मौके पर पुलिस की भारी जमायत भी मौजूद थी। दरी असना इस कार्रवाई से मार्केट के कई कारोबारियों की रोजी रोटी छिन जाने का मसला पैदा हो गया है। ताजरों ने अदालत जाने का इंतबाह भी दिया है। भुसावल हफ्तवारी बाजार में फ्रूट मार्केट में म्युनिसिपल अमले ने नाजायज कब्जाजात को पुलिस के सख्त बंदोबस्त के साथ हटाने की यह कार्रवाई की है, जिससे फ्रूट मार्केट पर मुनहसर कई अफराद और उनके खानदानों को रोजी रोटी का मसला दरपेश हो गया है। इन ताजरों ने इस कार्रवाई पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए बतलाया कि हम कई साल से यहाँ दुकानें लगाते आए हैं और अब इस कार्रवाई के जरिए हमसे हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है, इसलिए इस कार्रवाई के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। भुसावळ नगर परिषदेमार्फत मार्केटमध्ये जे अतिक्रमण आहे त्या अतिक्रमणाच्या संदर्भात आपण नोटीस दिली होती आणि त्या नोटिशीच्या अनुषंगाने किंवा नोटिशीला अनुसरून इथं आता अतिक्रमणाची कारवाई चालू आहे। आम्ही सर्व यंत्रणा JCB, टेम्पो, कर्मचारी, अधिकारी आमचा सगळा स्टाफ घेऊन इथं आलेला आहोत। तर ते जे अतिक्रमण आहे ते स्वतःहून काढत आहेत, तुम्ही पाहू शकता। सर, पावसाळ्यात काढता येतं का असं GR आहे? सामाजिक कार्यकर्ता माहिती अधिकारी जे आले होते सानप यांनी आपल्याला जे दिलेले परिपत्रक GRच्या आधारे, तर त्यावर आपलं काय म्हणणं? ते जे परिपत्रक आहे ते रेसिडेन्शियलसाठी आहे। जे निवासी अतिक्रमण आहे ते 30 सप्टेंबरपर्यंत काढू नये अशा शासनाच्या सूचना आहे। जलगांव में आज मुनक़िद होने जा रहे वक्फ एक्ट 2025 मुखालिफ जलसा आम की तशहीर दावत आखिर वक्त तक जारी है। गुज़िश्ता रोज वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का काफिला कासोदा और भड़गांव पहुंचा और यहाँ के साकिनान और अमायदीन से जलसे में शिरकत की अपील की। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अदीब की रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद की बच्चों की यूनिट चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO की जानिब से मुल्क भर में पौधे लगाओ मुहिम के तहत मुल्क भर 25 जून से 26 जुलाई तक 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पीपलगांव राजा में जमात के दफ्तर पर इस मुहिम का इफ्तिताह जमात के जिम्मेदारान की मौजूदगी में अमल में आया। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मुहिम का हदफ है कि 25 जून से 26 जुलाई 2025 के दौरान मुल्क भर में 10 लाख पौधे लगाए जाएं और बच्चों को उनकी देखभाल की तरगीब भी दी जाए। इस मुहिम का इफ्तिताह जमात इस्लामी हिंद पिंपलगांव राजा के दफ्तर में किया गया। प्रोग्राम का आगाज मोहम्मद जाहिद मोहम्मद शकील की तिलावत कुरान से किया गया, जिसके बाद लुबना इरम ने बच्चों को शजरकारी का हल्फ दिलवाया। बच्चों में पौधे तकसीम किए गए और साथ ही ऐलान किया गया कि आइंदा इतवार को माहौलियात के मौजू पर एक इनामी मुकाबला मुनक़िद होगा। इस मौके पर मकामी जमात इस्लामी के अमीर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह, CIO मॉनिटर मोहम्मद नजमुद्दीन समेत कई दीगर हजरात मौजूद थे। पूरा माहौल जोश व खरोश से लबरेज था और लोगों में माहौलियात के हवाले से आगाही पैदा की गई। इस इक़दाम से तवक्कुई की जा रही है कि बच्चों में फितरत पसंदी, एहसास जिम्मेदारी और सरसब्ज़ व शादाब माहौल के लिए लगन भी पैदा होगी। जलगांव से शेख कामिल की रिपोर्ट। जिला जलगांव के शहर पाचोरा में गुज़िश्ता 4 जुलाई की शाम और हुजूम बस स्टैंड इलाके में
موٹر سائیکل پر آئے 2 حملہ آوروں نے دیسی کٹے سے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ 12 راؤنڈ کی گئی فائرنگ اور موقع پر ہی نوجوان کی موت سے شہر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ پاچورا شہر میں 4 جولائی کی شام پرہجوم علاقے بس اسٹینڈ کے قریب ایک 26 سالہ نوجوان پر 2 موٹر سائیکل سواروں نے دیسی تمنچے سے اندھا دھند 12 راؤنڈ فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ اس حملے میں نوجوان جائے واردات پر ہی فوت ہو گیا۔ اس واقعے سے شہر میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاعات کے مطابق 4 جولائی کی شام 5:30 بجے کے قریب یہاں چھترپتی شیواجی مہاراج نگر کا ساکن 26 سالہ نوجوان آکاش کیلاش مورے اپنے کسی مہمان کو رخصت کرنے پاچورا بس اسٹینڈ آیا تھا۔ اسی دوران یہ دردناک واقعہ پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پاچورا پولیس اسٹیشن کے معاون انسپکٹر سنجے نکم یوگیش گنگے اپنے عملے کے ہمراہ موقع واردات پر پہنچے۔ زخمی نوجوان کو گرامین اسپتال روانہ کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کے فوت ہو جانے کی تصدیق کر دی۔ واقعے کی خبر پھیلتے ہی گرامین اسپتال میں مقتول کے رشتہ داروں اور عوام کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ضلع پولیس آفیسر مہیشور ریڈی چوپڑا ڈویژن کی DYSP گھولپ نے موقع واردات پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ فورنسک ٹیم بھی بلائی گئی۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ صلاح الدین ادیب کی رپورٹ۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی جلگاؤں اور خاندیس بلیٹن کی چند خبریں۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔